होलिका की पवित्र अग्नि में भूलकर भी मत डालें ये चीजें, वरना नाराज हो जाएंगी लक्ष्मी माता। रातों रात पानी की तरह बह जाएगा पैसा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय होलिका माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, होली का त्यौहार पास है। होली में रंग खेलने के साथ होलिका दहन का भी विशेष महत्व है। हर साल फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। इस साल होलिका दहन 13 मार्च 2025 और 14 मार्च 2025 को होली खेली जाएगी। होलिका दहन के लिए लकड़ी और उपले आदि एकत्रित किए जाते हैं। होलिका दहन से पूर्व उसमें गुलाल समेत अन्य सामग्रियां डाली जाती हैं। होलिका की अग्नि को अत्यंत पवित्र माना गया है। मान्यता है कि होलिका की अग्नि में कुछ विशेष चीजों को डालने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है, जबकि होलिका में कोई भी अपवित्र चीज डालने की मनाही होती है। मान्यता है कि इसका जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि होलिका में क्या क्या डालना चाहिए और क्या नहीं। वहीं इस दिन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनका पालन करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। हम यह भी जानेंगे कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि होलिका माता और भगवान विष्णु की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगवाएं। और वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए जानते हैं कि होलिका की पवित्र अग्नि में क्या चीज़ डालनी चाहिए और क्या नहीं। उससे पहले जानते हैं कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है। होलिका दहन 2025 मुहूर्त। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार होलिका दहन 13 मार्च को होगा। इसे छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है। होलिका दहन करने का शुभ मुहूर्त 13 मार्च को रात 11:26 से लेकर देर रात 12:30 तक है। तो चलिए जानते हैं कि होलिका दहन की पवित्र अग्नि में कौन सी चीजें डालनी चाहिए। नंबर 1, पैसों की तंगी दूर करने के लिए। दोस्तों, पैसों की तंगी से छुटकारा पाने के लिए एक गन्ना ले लें जिसमें पत्ते भी हो और इसे होलिका दहन के समय लपटों में दिखा लें। इसके बाद इसे घर लाकर दक्षिणी पश्चिमी दिशा में खड़ा कर दें। इससे आपको आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होता दिखाई देगा। नंबर 2, कारोबार या बिजनेस बढ़ाने के लिए। दोस्तों, बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए 3 गेहूं की बाली और 6 अलसी की बाली लेकर होलिका दहन के समय अग्नि में थोड़ा सा जला लें। इसके बाद अधभुनी बालियों को घर लाकर एक साफ नए लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपनी ऑफिस, दुकान आदि के एक कोने में इसे बांध या रख दें। कारोबार में लाभ और रोजगार के लिए होलिका दहन में पीली सरसों चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देखने को मिलेगी। नंबर 3, आर्थिक खुशहाली के लिए। दोस्तों, सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए होलिका दहन के समय अग्नि में जौ या फिर चावल के कुछ दाने लेकर डाल दें। इससे आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। नंबर 4, बिगड़े हुए काम बनाने के लिए। दोस्तों, अगर आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं या काफ़ी मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा नेगेटिव एनर्जी के कारण हो सकता है। इसलिए होलिका दहन के दिन शाम को एक गरी का गोला लेकर चाकू की मदद से ऊपर का भाग थोड़ा सा खोल लें और उसमें थोड़ा सा गुड़ और अलसी भरकर बंद कर दें
और फिर इसे होलिका दहन के समय अग्नि में डाल दें। इससे आपको लाभ मिलेगा। एक अन्य उपाय के अनुसार नारियल के साथ साथ कपूर को भी होलिका दहन की अग्नि में जलाने से आपके जीवन का अटका हुआ काम पूरा होने लगता है। अगर कोई बाधा है या कोई पुराना काम अटक गया है, धन आगमन में रुकावट है, तो वह भी दूर हो सकती है। नंबर 5, शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए। दोस्तों, सेहत हमेशा सही रखने के लिए नीम की 10 पत्तियां, 6 लौंग और थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा ले लें और होलिका दहन के समय अपने ऊपर से 5 या 7 बार उतार कर अग्नि में डाल दें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए होलिका दहन की पवित्र अग्नि में काले तिल के दाने अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य में लाभ होगा और छोटी छोटी बीमारियों से बचाव मिलेगा। नंबर 6, नकारात्मकता खत्म करने के लिए। दोस्तों, इस दिन अगर आप पीली सरसों होलिका में डाली जाए और होलिका को लाल चुनरी चढ़ाकर 7 बार उसकी परिक्रमा की जाए, तो इससे भी घर की सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और हर संकट से मुक्ति भी मिल जाती है। इस बार ये उपाय करके आप तमाम तरह की परेशानियों से मुक्ति पाने की कोशिश कर सकते हैं। प्रसाद में जरूर खाएं ये चीजें। दोस्तों, होलिका की आग में होरा यानी हरा चना भूनना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को ग्रहण भी करना चाहिए। इससे भी आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। नंबर 8, नारियल। दोस्तों, होलिका दहन की पवित्र अग्नि में सूखा नारियल डालना शुभ माना जाता है। होलिका दहन की अग्नि में नारियल जलाने से यह माना जाता है कि घर की बुरी शक्तियां, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं और समस्याएं उस अग्नि में जलकर भस्म हो गई। जिस व्यक्ति को कोई शारीरिक समस्या या किसी प्रकार की मानसिक समस्या होती है, उसके सिर से नारियल को वार कर अग्नि में समर्पित किया जाता है। साथ ही साथ यह भी माना जाता है कि ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन्य धान्य की कमी नहीं रहती। नंबर 9, नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए। दोस्तों, अगर घर में कोई समस्या है या कोई नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर रही है, तो नारियल को जलाने से राहत मिलती है। यह हर प्रकार की बुरी ऊर्जा को अपने साथ ले जाता है। नंबर 10, नौकरी में सफलता के लिए। दोस्तों, अगर आपको अपनी जॉब में या अपने बिजनेस में तरक्की नहीं मिल रही, तो नौकरी और व्यापार में सफलता के लिए होलिका में गेहूं की बालियां, गोबर के उपले, गुड़ और मूंग अर्पित करें। ऐसा करने से नौकरी में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं और प्रमोशन के रास्ते भी खुल जाते हैं। नंबर 11, दोस्तों, अगर आपके विवाह में विलंब या दाम्पत्य जीवन में समस्या चल रही है, तो होलिका में हल्दी की गांठ और केसर अर्पित करें। ऐसा करने से विवाह में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। नंबर 12, शनि दोष दूर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके घर में बिना वजह के क्लेश रहता है या कोई ग्रह दोष है, तो उसके निवारण के लिए या राहु शनि दोष के लिए सरसों और काले तिल जलाएं। ऐसा करने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। नंबर 13, धन संपत्ति की वृद्धि के लिए गुड़ और चावल अर्पित करें। चावल भगवान विष्णु को अति प्रिय है। धन लाभ के लिए होलिका दहन में चंदन की लकड़ी भी अर्पित कर सकते हैं। नंबर 14, बुरी नजर और शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए काले तिल, सरसों और नीम की पत्तियां जलाएं। नंबर 15, होलिका दहन में अक्षत और ताजे फूल भी जरूर अर्पित करें। होलिका को साबुत मूंग की दाल, हल्दी के टुकड़े और गाय के सूखे गोबर से बनी माला अर्पित करें। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। नंबर 16,
विषम संख्या में डालें कंडे। इसके अलावा होलिका दहन के दौरान गाय के गोबर से बने कंडों को भी होलिका में डालना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और माता लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि गाय के गोबर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि इन कंडों की संख्या भी विषम होनी चाहिए। ऐसा करने से विशेष फल मिलने की मान्यता है। होलिका दहन 2025 पूजा मंत्र। दोस्तों, जब भी आप होलिका में आहुति डालें तो इस मंत्र का जाप जरूर करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नरसिंहाय नमः। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बताया जाता है कि होलिका दहन के दिन कुछ ज्योतिषी उपाय करने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। आइए जानते हैं कि होलिका दहन पर किए जाने वाले प्रमुख उपायों के बारे में। होलिका दहन पर धन लाभ का उपाय। दोस्तों, कोशिश करें कि होलिका दहन के दौरान परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहें। माना जाता है कि होलिका दहन की परिक्रमा पूरे परिवार को एक साथ करनी चाहिए। इससे परिवार में मेल जोल बढ़ता है। अगर आपके घर में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं तो परिक्रमा करते समय होलिका की आग में चना, मटर, गेहूं और अलसी जरूर डालें। इससे आप पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी और घर में धन संपत्ति का वास होगा। इसे धन लाभ का अचूक उपाय माना गया है। नंबर 2, होलिका दहन पर कारोबार में तरक्की पाने का उपाय। दोस्तों, अगर आपके व्यापार, कारोबार या नौकरी में परेशानियां आ रही हैं तो आप होलिका दहन पर माता लक्ष्मी के प्रिय गोमती चक्र का विशेष उपाय कर सकते हैं। माना जाता है कि होलिका दहन की रात्रि में 21 गोमती चक्र शिवलिंग को अर्पित करने से कारोबार में तरक्की मिलती है। इसके अगले दिन गोमती चक्र को किसी लाल कपड़े में लपेटकर अपनी अलमारी या तिजोरी में रख दें। इसके बाद आपके घर बरकत बनी रहती है। नंबर 3, होलिका दहन पर शत्रु बाधा से बचने का उपाय। दोस्तों, अक्सर कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि उनके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। आखिरी समय में कोई उनके काम में अड़ंगा लगा देता है। समझा जाता है कि ऐसे लोगों पर शत्रु बाधा का प्रभाव होता है। ऐसे में होलिका दहन पर गोमती चक्र के उपाय से शत्रु बाधा से बचा जा सकता है। होलिका दहन के दौरान पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना करते हुए 7 गोमती चक्र होलिका की आग में अर्पित कर दें। इससे आपको शत्रु बाधा से छुटकारा मिल सकेगा। नंबर 4, होलिका दहन पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय। वैसे तो माता लक्ष्मी श्रद्धा पूर्वक पूजन मात्र से अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाती हैं, लेकिन माँ का वास आपके घर में लंबे समय तक रहे, इसके लिए सरसों के दानों का खास उपाय किया जा सकता है। होलिका दहन के दौरान माता लक्ष्मी को याद करते हुए सरसों के कुछ दाने होलिका की अग्नि में चढ़ा दें। इससे माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान हो सकती है और आपके घर में विशेष कृपा बरसाती हैं। नंबर 5, होलिका दहन की राख से आय बढ़ाने का उपाय। दोस्तों, अगर आपकी आमदनी ठीक ठाक है लेकिन खर्चों के मुकाबले यह कम रह जाती है तो आप होलिका दहन की राख का उपाय कर सकते हैं। आप होलिका दहन की राख को छेद वाले 7 तांबे के सिक्कों के साथ लाल कपड़े में बांध लें। इसके बाद इसे अपनी तिजोरी में रख दें। इसके अलावा आप छोटी पोटली को अपने पर्स में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपकी आय में पर्याप्त बढ़ोतरी होगी। होलिका दहन की राख को काफी पवित्र माना जाता है, इसलिए इससे अन्य उपाय भी किए जाते हैं। मसलन होलिका दहन की राख को
पूरे शरीर में मलने से शारीरिक रोगों और कष्टों से छुटकारा पाया जा सकता है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि होलिका की अग्नि में क्या नहीं डालना चाहिए। नंबर 1, होलिका की अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। होलिका में हमेशा सूखा नारियल ही चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि पानी वाला नारियल अर्पित करने से जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब हो सकती है और जातक को जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 2, होलिका की आग में सूखी हुई गेहूं की बालियां और सूखे फूल नहीं अर्पित करने चाहिए। नंबर 3, होलिका दहन के दिन बहुत से लोग होलिका में टूटे फूटे लकड़ी के सामान जैसे पलंग, सोफा, अलमारी का सामान आदि चीजें डाल देते हैं। इन चीजों का संबंध शनि, राहु और केतु से होता है। अगर आप इन चीजों को होलिका की अग्नि में डालते हैं तो ऐसा करने से इन ग्रहों के अशुभ प्रभाव का सामना भी करना पड़ता है। नंबर 4, होलिका की आग में कपड़े, टायर आदि चीजें डाल देते हैं, जिससे ना सिर्फ होलिका की अग्नि अपवित्र होती है बल्कि प्रदूषण भी होता है। साथ ही इन चीजों का संबंध राहु और मंगल से है। अगर आप होलिका की अग्नि में इन चीजों को डालते हैं तो कुंडली में इन ग्रहों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 5, होलिका की पूजा करते समय ध्यान रखें कि घर में जो भी पकवान बनाए हों वो होली माता को अवश्य अर्पित करें। लेकिन ध्यान रखें कि होलिका की अग्नि में गुजिया जब आप अर्पित कर रहे हो तो उसकी संख्या 3 ना हो, या तो 2 या फिर 5 हो। साथ ही सूखी हुई गेहूं की बालियां, सूखे फूल होली माता पर अर्पित ना करें। तो आइए अब जानते हैं कि होलिका दहन वाले दिन क्या करना चाहिए। नंबर 1, होलिका दहन वाले दिन सुबह स्नान ध्यान करने के बाद इष्ट देव और पितरों की पूजा अवश्य करें। नंबर 2, होलिका दहन के दिन घर के बड़े सदस्यों का आशीर्वाद लें और छोटे सदस्यों को प्यार दें। नंबर 3, होलिका दहन वाले दिन गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं और दान भी करें। नंबर 4, होलिका दहन के दिन शरीर से उतारे गए उपटन को होलिका में अवश्य जलाना चाहिए। नंबर 5, होलिका दहन के दिन सभी की मदद करें और परिवार में सुख शांति का माहौल बनाए रखें। आइए अब जानते हैं कि होलिका दहन के दिन कौन से ऐसे कार्य हैं जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, होलिका दहन के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 2, होलिका दहन के दिन किसी से भी धन का लेन देन ना करें और अनैतिक कार्यों से बचें। नंबर 3, होलिका दहन के दिन बड़े बुजुर्ग या किसी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। नंबर 4, होलिका दहन के दिन किसी अन्य घर में भूलकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 5, होलिका दहन के दिन क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें और गलत संगति से दूर रहना चाहिए। नंबर 6, होलिका दहन के दिन महिलाएं अपने बाल खुले ना छोड़ें और गर्भवती महिलाएं होली माता की परिक्रमा ना करें। दोस्तों, होलिका की अग्नि में सही सामग्री को अर्पित करने से न केवल नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है बल्कि ग्रह दोषों और जीवन की विभिन्न समस्याओं का भी समाधान होता है। यदि आप भी अपने जीवन की परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं और सुख शांति एवं समृद्धि की कामना रखते हैं तो इस होली पर होलिका दहन के दौरान उपयुक्त सामग्रियों का अर्पण अवश्य करें। वीडियो में के बारे में अपनी राय भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें व इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए जुड़े रहें आपके अपने चैनल पवित्र मार्ग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।